आप भी नकली देसी घी से दाल में तड़का तो नहीं लगा रहे। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाजार में नकली देसी घी धड़ल्ले से बिक रहा है। यूपी के आगरा में पुलिस ने ऐसे ही नकली और अवैध तरीके से बन रहे घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली घी और घी बनाने का सामान जब्त कर लिया। दरअसल आगरा के ताजगंज में नकली देसी घी की फैक्ट्री थी। आरोप है कि यहाँ यूरिया और फूड केमिकल से नकली घी तैयार किया जाता था और फिर 18 बड़े ब्रांडों की पैकिंग में इसे अलग अलग शहरों में सप्लाई किया जाता था। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आरोपियों ने फैक्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस भी नहीं ले रखा था। बताया गया कि फैक्ट्री में नकली घी तैयार किया जा रहा था और जिस ब्रांड की डिमांड आती थी उसी ब्रांड का टिन के ऊपर लेबल लगाकर भेज दिया जाता था। कुछ दिन पहले आपने राजस्थान के अस्पताल में चूहों के पैर कुतरने की खबर देखी होगी। अब महाराष्ट्र के एक अस्पताल से चूहों के तांडव की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ चूहों ने किसी मरीज का पैर तो नहीं कुतरा, लेकिन वार्ड में रखे किसी भी सामान को नहीं छोड़ा। आलम यह है कि ये चूहे भगाने पर भी नहीं भागते हैं, जैसे पूरे अस्पताल पर ही चूहों ने दावा ठोक दिया हो। तस्वीरें भंडारा जिले के एक सरकारी अस्पताल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि वार्ड के अंदर चूहे किस तरह से तांडव कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का बड़ा दावा है कि जल्द से जल्द मरीजों को चूहों से मुक्ति दिलाई जाएगी, यानी चूहों का इलाज किया जाएगा। देश बदल रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया भारत की बदलती और बढ़ती ताकत की कायल है। यही वजह है कि अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर हिंद की जमीन पर अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी कर रहा है और ये तैयारी की खबर के बाद भारत के दुश्मनों के सीने पर सांप लौटने लगे हैं। जमीन की लड़ाई में किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा महाबली कहलाता है टैंक, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई टैंक नहीं जो अमेरिका के इस खतरनाक हथियार के आगे टेक सके। अमेरिका के सुपर वेपन का नाम है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और अब अमेरिका ने अपनी इस ताकत को तैयार करने के लिए भारत आने का मन बना लिया है। भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों देश साथ मिलकर इस अत्याधुनिक मिसाइल का भारत में उत्पादन करने पर विचार कर रहे हैं। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे पैदल सेना कंधे पर रखकर भारी से भारी टैंक को खाक कर सकती है। समंदर की गहराइयों में छिपे दुश्मनों को भेदने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। भारत को अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए अब एक नया हथियार मिलने वाला है जो आसमान से समंदर की गहराइयों में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर सकता है। अमेरिका ने भारत को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुइस की बिक्री की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ये डील $5.28 करोड़ यानी करीब 443 करोड़ रुपए की होगी। आपको बता दें कि सोनोबुइस हवा से दागे जाने वाले सेंसर्स होते हैं जो पानी के अंदर की आवाजों को ट्रांसमिट करने के साथ सबमरीन को खत्म करने में मदद करते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी का मानना है कि भारत को अपनी मौजूदा रक्षा प्रणाली में सोनोबुइस को शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी और अमेरिका का ये डेडली वेपन नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइंट अटैक को और धार देगा। देश में सेना के साथ साथ पुलिस को भी हाईटेक और फास्ट बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। सेना के साथ साथ राज्यों की पुलिस के हाथों में अब एक ऐसा देसी हथियार पहुंचने वाला है जो देश के दुश्मनों के लिए काल से कम नहीं है। सेना की यूनिफॉर्म हो या पुलिस की वर्दी, देश की सुरक्षा में तैनात हर जवान के हाथ में बहुत जल्द कानपुर SAF CBQ कार्बाइन की ताकत देखने को मिलेगी। कानपुर SAF मतलब कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में इन खतरनाक CBQ कार्बाइन्स को तैयार किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मद्देनजर इस साल से ही भारतीय सेना की ताकत ये बढ़ा सकती है। अभी तक 5.56 बाय 45 मिलीमीटर कैलिबर में मशीन गन समेत अन्य हथियार मौजूद थे, लेकिन अब पहली बार CBQ कार्बाइन बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक सेना को इस तरह के कुल 4 लाख से अधिक कार्बाइन चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जैविक हथियारों से सुरक्षा के लिए मॉफ यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये मॉफ भारतीय सेना को दुश्मनों के जैविक और रासायनिक हथियारों से बचाने में मदद करेगा। कुछ इसी तरह से अचानक हवा में जहरीले रसायन का हमला और पलक झपकते ही पूरे इलाके में जहर ही जहर। अगर ऐसा हमला हुआ तो इससे कैसे बचेंगे? इस सवाल का जवाब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शोध में निकलकर सामने आया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जैविक हथियारों से सुरक्षा के लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तैयार किया है। मॉफ एक खास तरह का केमिकल है जिसे नर्व गैस, मस्टर्ड गैस और सल्फर यौगिक जैसे खतरनाक तत्वों को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया है। अब सवाल उठता है कि मॉफ का उपयोग कैसे होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका इस्तेमाल सैनिकों के PPE किट और सूट पर लेप के रूप में किया जाएगा।
प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। हाल ही में मिली कई धमकियों को देखते हुए महाकुंभ पुलिस अब हाई अलर्ट पर है और यही वजह है कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जगह जगह बम निरोधक दस्तों को तैनात कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सतर्कता बढ़ा दी गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी वहां से आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच करते दिखाई दिए। वहीं महाकुंभ में खलल डालने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की तस्वीर समेत जानकारी AI सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दी। दावा है कि ये सॉफ्टवेयर संदिग्धों का चेहरा तुरंत पहचान लेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में खलल डालने वालों की लिस्ट भी तैयार की गई है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर अब सनातनी रंग चढ़ने लगा है। साधु संतों के आगमन की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही संगम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। संगम नगरी पर सनातन का रंग चढ़ता जा रहा है। राजस्थान से वीरांगना वाहिनी भी आ गई है। महाकुंभ में शामिल होने आई वीरांगना वाहिनी की लड़कियां अपना शौर्य दिखाएंगी। खास बात यह है कि राजस्थान से आई हुई ये लड़कियों की वाहिनी शौर्य को बताने के लिए कुंभ नगरी में आई हैं। इस सेना में 10 साल से लेकर 21 साल तक की लड़कियां शामिल हैं। दिल्ली वालों का सफर और भी अब आसान होने जा रहा है, क्योंकि अब यमुना पार के लिए एक नया रोपवे और केबल वे की योजना बनाई जा रही है। अगर ये परियोजना शुरू होती है तो यमुना नदी की तस्वीर बदल सकती है। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट पॉल्यूशन फ्री या नेट जीरो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है, क्योंकि यमुना के दोनों किनारों को रोपवे और केबल वे से कनेक्ट करने की प्लानिंग है। ये केबल कार प्रोजेक्ट सुबह से शाम तक एक निश्चित समय पर चलेगा। प्रत्येक केबल कार में 50 लोगों की क्षमता होगी, जिससे लोगों को यमुना के इस पार से उस पार जाने में आसानी होगी। यमुना के पुलों पर जाम से निजात मिल सकती है। इसके अलावा पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी। आपने नटवर लाल की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो जज की कुर्सी तक पहुंच गया था। अब यूपी के एक जालसाज की कहानी देखिए, जिसे पुलिस सलाम ठोकती थी। जब सच खुला तो हथकड़ी लगा दी गई। नीली बत्ती कार, साथ में अर्दली। साहब जैसे ही उतरे, वर्दी वालों ने सैल्यूट मारा। फिर स्वैग से साहब निरीक्षण करने चले गए, लेकिन कोई जानता नहीं कि ये साहब कौन है। अब जरा इस स्वैग बाजी का सच देखिए। हाथ में हथकड़ी, न काफिला न अर्दली। साहब चले जेल और वक्त का खेल देखिए। जो वर्दी वाले सैल्यूट मार रहे थे, उन्हीं ने उन्हीं के हाथों से इस नटवर लाल को हथकड़ी लगाई। क्यों, वो भी समझिए। फर्जी मानवाधिकार न्याय आयोग का और नीति आयोग का लेटर पैड जो है प्रयोग करके अपने आप को जो है फर्जी तरीके से जो है उसका अध्यक्ष घोषित किया हुआ था। आंध्र प्रदेश के जगगामपेट से बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई। यहां पर टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान कार सवार ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। न्यू ईयर को लेकर टोल प्लाजा पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा था। तभी वहां सफेद रंग की कार आकर रुकी, लेकिन ड्राइवर चेकिंग अभियान देखकर घबरा गया और सामने खड़े पुलिसकर्मियों को रौंदते हुए फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक रात के करीब 1:30 बजे विशाखापट्टनम से राजा महेंद्रवरम की ओर जा रही कार को रोका गया और ड्राइवर ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन चेकिंग से बचने के लिए उसने भागने की कोशिश की और पीछा करने पर वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है और बाद में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता की हत्या से हड़कंप मच गया। बाइक पर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 आरोपी टीएमसी नेता पर एक के बाद एक कई फायर करते दिखाई दिए। वारदात मालदा के झलझिलिया की है। वीडियो में फैक्ट्री के काउंटर पर एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया, जबकि दूसरा शख्स वहां काम कर रहा था। तभी सामने से टीएमसी नेता दुलाल चंद्र सरकार भागते हुए वहां आए, जबकि 2 बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। दोनों बदमाश पिस्तौल लिए हुए थे और उन पर गोलियां दाग रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना में डीजे बंद करवाने गए डायल 100 के आरक्षक पर हमला हो गया। देर रात हुए हाई वोल्टेज ड्रामे में युवकों ने मारपीट की। देखिए पूरी रिपोर्ट। सतना जिले के चित्रकूट में बुधवार रात डीजे बंद कराने पर डायल 100 के आरक्षक पर हमला हो गया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। खबरों के मुताबिक चित्रकूट के ज्वाला देवी मोहल्ले में बुधवार रात लगभग 1 बजे तेज साउंड के साथ डीजे बज रहा था। इस दौरान नशे में कुछ युवक डीजे पर नाच रहे थे। परेशान पड़ोसियों ने डायल 100 को फोन किया। मौके पर आरक्षक अमरेंद्र सिंह पहुंचे और डीजे बंद कराने लगे। इस पर डांस कर रहे युवकों ने आरक्षक की पिटाई कर दी। मारपीट की खबर के बाद और भी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन की कॉलोनी में जमकर बवाल हुआ। जो परिवारों के बीच विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन की कॉलोनी में उस समय हंगामा हो गया जब अचानक से सड़क पर दो पक्षों में ईंट और पत्थर चलने लगे और कुछ लोग धारदार हथियार कुल्हाड़ी लहराते दिखे। वायरल वीडियो में करीब आधा दर्जन से ज्यादा युवक ईंट पत्थर फेंकते और हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये पूरा हंगामा मोहल्ले के दो परिवारों के बीच विवाद के बाद हुआ। बताया गया कि काफी दिनों से दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। विवाद सड़क पर आ गया और हिंसा में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों ने जंक्शन थाने पहुंचकर एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक सांड महिला पर हमला कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में गुस्से से तिलमिलाते सांड को एक महिला पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो पंजाब के अमृतसर का बताया जा रहा है, जहां एक महिला सांड को खाना खिलाने के लिए घर से निकलकर आती है, लेकिन जैसे ही सांड उसे देखता है तो उस पर टूट पड़ता है और उठाकर पटक देता है। जानकारी के मुताबिक ये महिला सरकारी टीचर है और महिला ने लाल रंग का जैकेट पहना है। महिला गाय समझकर सांड को खाना देने चली गई, लेकिन सांड लाल रंग देखकर आग बबूला हो गया और महिला पर हमला बोल दिया। फिलहाल महिला का इलाज आईसीयू में चल रहा है। दिल्ली में नए साल के सेलिब्रेशन में मारपीट और हंगामा देखने को मिला। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दिल्ली में नए साल के जश्न के मौके पर मारपीट और हंगामे की खबर आई और अब उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना प्रीत विहार इलाके की है, जहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने पहुंचे दो पक्षों में किसी बात पर पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। हालात इस तरह गरमाया कि हंगामा और मारपीट कर रहे लोगों में से एक ने पिस्टल निकाल ली। सीसीटीवी में पिस्टल लहराता आरोपी कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वह आंध्र प्रदेश से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गांजा तस्कर ने पुलिस वालों को भी कुचल दिया। आंध्र प्रदेश के जग्गामपेट से बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान कार सवार ने दो पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। खबरों के मुताबिक न्यू ईयर को लेकर टोल प्लाजा पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी। गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा था। तभी वहां सफेद रंग की कार आकर रुकी, लेकिन ड्राइवर चेकिंग अभियान देखकर घबरा गया और सामने खड़े पुलिसकर्मियों को रौंदते हुए फरार हो गया। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है और बाद में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।